दोस्तों नमस्कार। जॉर्डन के शहर ओमान में एशियाई चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत को 3 पदक हासिल हुए। जी हां, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, और एक रेसलर जो है ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में पराजित हो गया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरी बाउट्स के बारे में बताते हैं कि उदित जो पिछली बार एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे थे 57 किलोग्राम वर्ग में, इस बार उन्होंने अपनी चुनौती रखी 61 किलोग्राम वर्ग में। और उदित का पहला जो मुकाबला था वो किर्गिस्तान के रेसलर से था, जहां वो 9-6 से मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। तो इसके बाद उनका चीन के रेसलर से मुकाबला हुआ, जहां वो 2-0 से उन्होंने ये मुकाबला जीता। और उसके बाद जापान के रेसलर के हाथों उन्हें जो है फाइनल में 4 के मुकाबले 6 अंकों से हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक उनके लिए एक झटका था। हिराकू थे जापान के रेसलर, जो वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। तो मुकाबला करीब करीब बराबरी का ही था, ऐसा नहीं था कि उनका भी ओपोनेंट बहुत मजबूत था, लेकिन फिलहाल वो ये मुकाबला हारे फाइनल में, और उनको रजत पदक यानी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और दूसरा मेडल भारत का आया 92 किलोग्राम वर्ग में। दीपक पूनिया ने ये मेडल दिलाया। किर्गिस्तान के रेसलर को उन्होंने 7 के मुकाबले 12 अंकों से हराया। और उसके बाद उनका अगला मुकाबला जापान के रेसलर से था, जहां दीपक पूनिया बहुत ही सहजता के साथ 8-1 से जीतने में कामयाब रहे। लेकिन जो फाइनल मुकाबला था वो ईरान के रेसलर से था, जहां वो टेक्निकल सुपीरियरिटी के शिकार हो गए। दीपक पूनिया जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं, ओलंपियन रहे, ओलंपिक में 5वां स्थान उनको हासिल हुआ, लेकिन यहाँ उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और उसके बाद सुपर हेवीवेट वर्ग में दिनेश का मुकाबला हुआ, जो वो भारत की ओर से पहले भाग ले चुके हैं 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में। चीन के रेसलर को उन्होंने पहले मुकाबले में जो है पराजित किया टेक्निकल सुपेरिटी से। और उसके बाद मंगोलियाई रेसलर के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तजुर्बेकार वो रेसलर थे, 1-5 से वो मुकाबला ये हारे। और उसके बाद उनका मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए था, जहां तुर्कमेनिस्तान का रेसलर उनके सामने था, और वो एशियन अंडर 23 का चैंपियन भी था। लेकिन बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में, बहुत ही उतार चढ़ाव से भरे मुकाबले में दिनेश ने ये मुकाबला 14-12 से जीता। 12 के मुकाबले 14 अंकों से वो विजयी रहे। और उसके बाद मुकुल दहिया की बात कर लेते हैं। 86 किलोग्राम वर्ग में ये एशियन अंडर 20 के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 2023 के, और इनका सिंगापुर के रेसलर से मुकाबला हुआ, जहां 12-0 यानी टेक्निकल सुपेरिटी से मुकुल दहिया विजयी रहे। फिर किर्गिस्तान के रेसलर को 3-1 से हराया। ईरान के रेसलर से ये टेक्निकल सुपेरिटी से हारे। और उसके बाद कांस्य पदक के मुकाबले में जापान के रेसलर से ये 2-4 से हार गए, यानी इन्हें 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। 74 किलोग्राम में जयदीप जो है जापानी रेसलर से 5 के मुकाबले 10 अंकों से हारे। लेकिन जापानी रेसलर क्योंकि फाइनल में नहीं पहुंच पाया, इसलिए इनको कोई रैपिचेस राउंड में खेलने का मौका नहीं मिल पाया। तो इस तरह से कुल मिलाकर भारत को जो है इस चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल मिलाकर 10 पदक हासिल हुए। और 2024 की जो एशियन चैंपियनशिप बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान का शहर है, वहां आयोजित की गई थी, जहां भारत को 10 पदक हासिल हुए थे। आज ही जो इस बार जो पदक मिले हैं उसके बराबर। लेकिन इस बार का परफॉर्मेंस उस परफॉर्मेंस से इसलिए बेहतर कहा जा सकता है, तब भारत को एक भी गोल्ड नसीब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक गोल्ड भी भारत को जो है हासिल हुआ। और इसके अलावा 2023 की चैंपियनशिप, उसमें तो भारत को खैर अमन सहरावत ने गोल्ड दिलाया था। तो 2024 यानी पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस से भारत ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया, जहां ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में भारत को 2 कांस्य पदक हासिल हुए। और विमेन्स रेसलिंग में भारत को 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। और फ्री स्टाइल, पुरुषों की जो फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती होती है, उसमें भारत को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। और कुल मिलाकर भारत को 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज सहित कुल मिलाकर 10 पदक हासिल हुए। उम्मीद कीजिए कुछ और अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से देखने को मिलेगा, भारतीय रेसलर्स की तरफ से अगली प्रतियोगिताओं में। नमस्कार।